कुछ जिंदगी में क्या है ना, कंप्लेंट्स। ठीक है, हर जगह में कंप्लेन है। तो कंप्लेन माने क्या? अशांति। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, द प्रेजेंट सिचुएशन एंड कंडीशन जो है, मैं उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मेरा अशांति है। तो जो अशांति है वो हर जगह में अशांति रहेगा। आप उसको हमारे राउरकेला का राधिका एजेंसी में भी रख दो, एकदम सारा ऐसी उसी एकदम 25-30 नौकर, यस मैम, वेरी गुड मैम, चाय पियो मैम, खाना खाओ मैम, और आंख खोल देते हैं, आप टीवी देख लो। ठीक है, और आप आपको तो मतलब टिश्यू पेपर नहीं चाहिए, आप खोल दो, हम टिश्यू पेपर से साफ भी कर दें, नो कंप्लेन नथिंग। बट वहां भी कंप्लेन होगा, समझ में आ रहा है? कंप्लेन गाइज आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, and where complaint is there is no love at all. then complaint and अशांति, वो जहां भी रहेगा वो अशांति रहेगा। अशांत व्यक्ति जीवन में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को किसी भी जगह में जब तक शांत होके कंटिन्यूअस काम नहीं करता तब तक सफलता नहीं मिलेगी। जैसे आप बोले हमको नौकरी छोड़ना है, ये शांति नहीं लगता है, फिर कहाँ शांति लगता है बताओ? किधर है शांति बताओ? लो कुआं के पास गुरुजी, उधर ही शांति है, सुख है, उधर ही है। तो जाओ, कुछ दिन के बाद क्या लगेगा? इससे अच्छा तो वही था, मेरा बैंक ठीक था। दैट इज ए वेरी गुड स्टोरी इन आनंद मीमांसा। आनंद मीमांसा में बहुत सारे सूत्राज हैं, अब उतना सारा नहीं बोलता हूँ, ऐसा बोलता हूँ। ये बोला किधर शांति है, किधर खुशी है, किधर सुख है, तो सब कोई अपना अपना बोलेगा। कोई बोलेगा टीवी देखने में है, कोई बोलेगा व्हाट्सएप में है, कोई बोलेगा फेसबुक में है, कोई बोला इंस्टा में है, कोई बोला यूट्यूब में है, कुछ लोग बोलेगा प्रॉन में है। तो कोई हमारे पंडित जी रांगा जी से बोला कि मीठा में छेनापोड़ा भोग लगाएंगे, उसी में। तो छेनापोड़ा लाओ, तो छेनापोड़ा ले आया 1-2 किलो, भगवान को भोग लगा दिया, छेनापोड़ा खाया, एक खाया, कैसा लगा? बोला आनंद। ठीक, दूसरा खाओ, आनंद। तीसरा खाओ, मुंह थोड़ा सा बंद। चौथा खाओ, 20 नंबर वाला छेनापोड़ा खाओ। भाई आनंद था वहां, तेरा आनंद है, यू आर हैप्पी विद दिस, शांति है, आनंद है, खाओ। नहीं खाया तो ठूस ठूस के डंडा लगा के खिलाओ। घिस टान के 25वां तो खा गया, 26वां लगाओ फिर मुंह में। नहीं, अरे यार आनंद है, यहाँ खाओ। क्या होगा? कहाँ गया आनंद? शांति कहाँ गया? मिठाई में, छेनापोड़ों में मजा कहाँ गया? अगर वहां था तो फिर कहाँ भाग गया? ना 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 ना, मजा आनंद यहां नहीं है, फिर कहाँ है बोलो? ओके, ठीक है, वो पहला रसगुल्ला, पहला मिठाई, पहला छेनापोड़ा, पहला मुंबई का लड्डू में है। इतना 26वां मुंबई का लड्डू खा लिया, इतना लड्डू उग गया। ओके, लेट मी फाइंड पहला मुंबई का लड्डू में मिट मजा। तो पहला लड्डू के पास जाओ, मुंबई का लड्डू निकालो, पहला रसगुल्ला, क्या हो गया भाई? उधर तो बड़ा आनंद आया था, क्या बात है, छेनापोड़ा, रसगुल्ला, मुंबई का लड्डू, हाय हाय, एकदम भूल नहीं पाते गुरुजी, उसी मुंबई लड्डू चाहिए, दूसरा मुंबई लड्डू नॉट अवेलेबल। तो ये देखना पड़ता है कि यार शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, मजा कहाँ है? ये वेदर मुंबई का लड्डू में है क्या, रसगुल्ला में है क्या, छेनापोड़ा में है क्या, टीवी देखने में है क्या? ये इधर है, इधर है। एंड when all the complaint are dissolved, जब सारा कंप्लेन डिसॉल्व होता है तभी लव अराइज। जब तक कंप्लेन है तब तक प्रेम नहीं है। और आप बच्चों को हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए अगर एक कंप्लेन मास्टर के पास रखते हो तो हर जगह में कंप्लेन आएगा। बच्चे को सुबह से शाम तक कंप्लेन ही दिख रहा है, क्या करेगा यार?
क्यों यहाँ राहु केतु को दोष देते हो? वो बेचारे तो अपना दशांतर दशा में आएंगे ही। हाँ, थोड़ा सा एग्रावेट एनर्जी देंगे, किसी को कम देंगे, किसी को ज्यादा देंगे, लेकिन जो माहौल है, ठीक बात, वो ग्रह दशा से ही किसी बच्चे को माहौल मिलता है। तो वो बच्चा जब सुबह से शाम तक कंप्लेन देखे, अशांति देखे, झिझुलना देखे, तो एक्चुअली बीमार कौन, बच्चा या बच्चा का परवरिश करने वाले? फिर बोलते हो बच्चा को ठीक करो, तुम लोग से बड़ा चुतिया कौन? अगर ये एस्ट्रोलॉजर इस माइक्रो चीज को नहीं देख पाए और फिर आप लोगों के चक्कर में पड़ के बच्चा को कवच लगाओ, कुंडल लगाओ, पूजा करो, शांत करा दो, बच्चा उछल कूद कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, एग्रावेट कर रहा है, अरे वो उसको तो आप लोग हवा दिए हो, आप लोग को एनवायरमेंट दिए हो, वो माहौल बनाए हो, वो फिर ट्रीटमेंट किसका? फिर ट्रीटमेंट किसका? लेकिन उसी का ट्रीटमेंट छोड़ के बाकी सबका हो गया। कंसर्ट समझ आ रहा है? यही दुख लगता है। अगर बच्चा का कोई प्रॉब्लम था या है या रहेगा तो इतना भी तो नहीं करता। अब ऑबनॉर्मल चाइल्ड देखे कहां हो? देखना है तो मेरे साथ एक बार घूमो, मैं 200 ऑबनॉर्मल चाइल्ड दिखा दूंगा जिनका कुंडली मेरे पास है, ठीक है ना। सीवियर XXX वाला ऑबनॉर्मल है, जहां कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, वो बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वहां कोई रेमेडी, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, कर्मकांड काम नहीं देता है, वो जन्म ही पनिशमेंट के लिए हुआ है। समझ रहे? जो जन्म से दुख पाने के लिए हुआ है, वो आपका जन्म इस धरती में क्यों? कुछ लोग देखना कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, खाओ पियो मस्ती करो, उससे ज्यादा और कोई काम का नहीं है। वो ना कोई काम करेंगे ना कुछ, वो लोग का एक ही काम है, धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन। बहुत हो गया तो ताश पीट लिया, आके खा पी के सो गए, उससे ज्यादा उनको काम नहीं आता। कुछ लोग हैं कर्म के लिए जन्म हुए हैं, 24 घंटा काम ही काम, मकर राशि वाले, उनका काम करना है, वो तो कर्म से जन्म है। कुछ लोग भोग करने के लिए जन्म हुए हैं, उनका कहां मुंबई का लड्डू मिलेगा वही खोजे, छेना पोड़ो कहां मिलेगा, रसगुल्ला कहां मिलेगा, मुंबई का लड्डू कहां मिलेगा, दिन रात 24 घंटा एकदम। और मोबाइल वोबाइल भी देखते हैं तो मुंबई का लड्डू ही ढूंढते हैं, नया मिलेगा, कहीं ताक में रहते हैं, फेसबुक में ढूंढो, कहीं पुराना मिल गया, नया गाड़ी मिल गया, पुराना मुंबई लड्डू मिल गया तो फिर देखो क्या प्यार जताते हैं, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, मर जाएंगे, आत्महत्या, तुम मेरे को, जब से तुम्हें देखा हूं फेसबुक में, अरे तेरी यार, तुमको ही इश्क लड़ाना है, हद है यार। उन्हें फेसबुक में पटाया तो का डायलॉग है, एक एक रिकॉर्डिंग मेरे पास आता है, सुनता हूं, आपके बिना जी नहीं सकते, आपको जब से फेसबुक में देखा फिदा हो गया, आप कितना सुंदर हो, देखने से 80 चूतिया 40 साल का बुढ़ी है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, लड़का 24 साल का। हाँ, मेरी सामने का केस, आपका वहां सौदन का केस है, 24 साल का लड़का, 40 साल का बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, आप उसको डायलॉग लिख के दे रहा है, वो व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है, फेसबुक में मैसेजिंग कर रहे हैं, आप ही को शादी करेंगे, आप बाहर वाली, मेरा घर वाली ऑलरेडी है। यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या है? एनवायरमेंट, सारा खेल एनवायरमेंट में। तो बच्चा का जो, आप सोचो बच्चा इस, जाओ दरवाजा खोलो, इस लग्न नक्षत्र में क्या और बच्चे जन्म नहीं होते? क्या यही धरती का 1 नंबर बच्चा है? वो बच्चा ठीक है, प्रॉब्लम इज कि आप लोगों को उसको ज्यादा देखो। बच्चे क्या चाहते हैं? एक सिंपल लाइन का बात है ना, बच्चा चाहते हैं कि आप हमारे तरफ फोकस करो, कंसंट्रेट करो। बच्चा चाहते हैं कि आप हमें लाड करो, दुलार करो, प्यार करो, हमारे एक्टिविटीज के साथ कंप्लेन मत करो,
हम कूदेंगे, फानेंगे, डेगेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, और वो दे डिजर्व कंसंट्रेशन, कि आपका जो फोकस है उनके तरफ रहे। आप सोचते हो कि हमारे से बच्चा हंसता है, खेलता है तो हमें खुशी लगता है। बच्चा क्या दिखता है, मेरा माँ बाप मेरे एक्टिविटीज से खुश हैं तो वो और करेगा। समझ में आ रहा है? पकड़ लो, हनुमान है, तोड़ा फोड़ा और माँ बाप खुश हो गए तो वो क्या करेगा, और तोड़ेगा फोड़ेगा, और उसमें आनंद होगा। बच्चा तोड़ता क्यों है? बच्चा वहां रिसर्च करता है, बच्चा अंदर घुसना चाहता है, बच्चा सीखना चाहता है, तोड़ के डालना चाहते हैं। देखा कि बच्चे की तरफ कोई नहीं देख रहा है, सब अपना पूजा वूजा में बैठे हैं। बोला ठीक, रुक बेटा बताता हूँ। बुढ़िया बहुत मजा कर रही है, डाल पानी, बाल्टी उठा और डाल दे। तब मेरे तरफ सबका कंसंट्रेशन आएगा कि हम हैं, मेरा वजूद है। आप बोलोगे वो पागल है, आप बोलोगे वो खराब है, आप बोलोगे वो डिस्ट्रक्टिव है। फिर क्या कहना चाहते हो? आप उसको खिलौना दिया, उसको सर माथे लगा के घुमाएगा, भगवान है वो, तोड़ेगा। जब तक नहीं तोड़े शांति नहीं। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है, अंदर जिज्ञासा है, इंक्वायरी है, क्यूरोसिटी है, इसलिए वो अंदर घुसना चाहता है। आप रोकना चाहते हो, अरे तोड़ दिया रे, फोड़ दिया रे, फेंक दिया रे, मार दिया रे, ताड़ दिया रे, उखाड़ दिया रे। एकदम अशांत है। पहला बच्चा शांत था, अरे दूसरा बच्चा उससे तेज है यार। पहला बच्चा मौदा था, मौदा मैंने समझते हो, लौला सिंह यादव। हाँ, तो ये बेटा ज्यादा तेज हो गया तो खराब का चीज हो गया। नहीं, इसको कुछ शांत करा दीजिए जल्दी जल्दी। बस तेरे को पहले शांत होना चाहिए, बाद में इसको शांत करते। ठीक है? तो ये इसीलिए थोड़ा सा हम लोग सोच समझ के, नहीं मुझे पता है कि वो नहीं करेगी, तो उसकी आप लोग अगर ये जो इतना दिन तक जाप किए यहाँ रह के, इसका मकसद और योग निद्रा और डेली का हवन, 8,500 आहुति, फिर रुद्राभिषेक, फिर रुद्र यज्ञ, फिर नवग्रह यज्ञ, फिर सर्प विसर्जन, और फिर ग्रह शांति, ये सारा आपको जरूर काम देगा। लेकिन याद रखना, उसके साथ कर्म करना पड़ता है। खाली कर्म से, खाली भाषण से, खाली पूजा से, खाली पाठ से नहीं। तो उसके लिए आपको नित्य प्रतिदिन योग निद्रा करना है, ठीक है, और जाप करना है उसका। चलो यहाँ से जाने के बाद तो हवन नहीं कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा जाप करना है। हाँ, और उसके बाद वो देखो, इन जो भी शरीर में इस प्रकार के छोटा बच्चा का जो एग्रेसिव एनर्जी कह रहे हो, ये कवच जो दिए हैं, अगर उसके साथ आपको हनुमान चालीसा फूक करके उसको देना है, वो ऑटोमेटिक शांत होते होते जाएगा। लेकिन शांत हो जाएगा क्या? इधर कवच, कुंडल, पत्थर, मूर्ति सब लगा दें और एनवायरमेंट खराब रहे। एनवायरमेंट को, बच्चा को एनवायरमेंट के लिए आपको बड़ों का समझ चाहिए ना। इसीलिए बोलते हैं कि पहले आप समझ बूझ लो, फिर बच्चा पैदा करो, कि इसके बाद जो परिणाम आने वाला है। अभी सोचो 1.5 साल के बाद ट्रांसफर होगा, तो अभी से आपको चिंता है। अच्छा बात है, बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन कल का सोच में आज बर्बाद कर रहे हो ना। आज देखो ना बच्चा को मैं कैसे ज्यादा टाइम दे सकूं। बच्चा को ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा से ज्यादा। नहीं दोगे तो वो बच्चे एग्रावेट, एक्सेसिव एंगर, एक्सेसिव मतलब झुंझलाहट आएगा। ठीक है? तीसरा बिंदु ये है कि अगर किसी बच्चा को आप ये सिखा रहे हो कि कंप्लेन कैसा करना है, अशांत कैसे रहना है, वही चीज डेली दिन भर रात भर देखेगा, तो उसके अंदर क्या आएगा बताओ? बच्चा अकल के कच्चा, बच्चा दिल के सच्चे, बच्चे अनुकरण प्रिय हैं। बच्चों को आप भाषण दे के सिखा, बच्चे वही करते हैं जो सामने। तो हम लोग जितने बाल संस्कार शिविर वगैरह आज से नहीं 32-33 साल से चला रहे हैं, तो यही देखे हैं कि बच्चों को भाषण से नहीं सिखा सकते। मैं बच्चों को खड़ा होकर बोलूंगा ए पंच मारो, किक मारो, वो ख्या ख्या करो, नहीं करेगा। उनके सामने मैं करूंगा तो मेरे को अनुकरण करेंगे, फॉलो करेंगे। आप मेरे कराटे क्लास का बच्चों को देखा ना, उनका पंच किक सब मेरे ही जैसा रहेगा, हूबहू मैं जैसा करता हूं वो रहेगा। क्योंकि छोटे बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। जब वो किसी को अनुकरण कर रहा है, कि देख रहा है कि उसका जो केयरटेकर है वो झिझला रहा है, एकदम टेंशन में, अशांत है एकदम, ये ऐसा नहीं, तैसा नहीं, वो नहीं, ठीक नहीं, ये कंप्लेन, वो कंप्लेन,
तो आप बताओ वो बच्चा क्या करेगा? वो उसके अंदर तो एकुमुलेट होते होते रहेगा, और जब वो क्या होता है ना, आदमी जिसको बोलते हैं रेस्टलेसनेस, बच्चा आके देखा कि माँ ड्यूटी से आई है, मुझे क्या देखेगी, फेसबुक देख रही है। बच्चा चाहता है कि मेरे को कंसंट्रेशन दो, फोकस करो, मेरे तरफ आपका ध्यान आना चाहिए। आगे देखा कि वो व्हाट्सएप में मैसेज कर रही है, मेरे तरफ नहीं देख रहा है। जो सोर्स ऑफ लव है, अगर वही डिस्ट्रैक्ट है, वो बच्चा आपके केयरटेकर हो, चाहे आपके सास हो, चाहे आपके कोई और हो, चाहे जिस एनवायरमेंट में, वहां उन सारे एनर्जियों को, उन सारे शिक्षाओं को ग्रहण कर रहा है। और जब रहता है स्प्रिंग बन के, जब छोड़ता है तो क्या होगा? तोड़ फोड़ के मोड़ के रखेगा ना। तो वही तो हो रहा है। आप इसमें बोलते हो ग्रह का ट्रीटमेंट करो, आप इसमें बोलते हो कवच दे दो, कुंडल दे दो, पी लीजिए पी लीजिए। तो इनसे ज्यादा आवश्यकता है आप लोगों के समझ। ठीक है, इसका समाधान कुछ नहीं होता है, समझ चाहिए है, और समझ बूझ के उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नौकरी छोड़ दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो केयरटेकर है उसका दिमाग में ऑपरेशन करके उसको ठीक कर दो, वो नहीं ठीक हो सकती। आदमी 60 साल में ठीक हो जाता है क्या? बचपन में नहीं हुआ तो फिर उसको भी कंप्लेंट नहीं करना है। बट अब ये ड्यूटी माता पिता का ज्यादा है कि आप जब ड्यूटी से आते हो तो आप उसको जितना समय देना चाहिए, या उसको जितना फोकस करना चाहिए, या उसको जितना मतलब नहीं दे रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, दे तो रहते होगे, फेसबुक व्हाट्सएप में से जरूर टाइम निकालते होगे, माँ बाप हो तो। लेकिन मैं ही नहीं कर पाता, मैं आपको नहीं दोष दे रहा हूं, क्योंकि मेरे सारों इतना सारा व्हाट्सएप फेसबुक, इतना सारा ऑनलाइन केसेस, मैं घर से निकल नहीं पाता हूं। मैं उधर बाहर जाके, मतलब आपका पूजा में जाके मेरे को आधा घंटा खड़ा होने के लिए, सोचो कि अगर मैं वहां पूजा में बैठूं तो दिन भर में मेरा 40,000 का नुकसान होगा, अगर पैसा का हिसाब करूं तो। लेकिन अगर मैं जाके 2 घंटा बैठता हूं तो वो 2 घंटा का कीमत मेरे लिए तो बहुत है। तो उस कंडीशन पे मेरे जैसा इतना मतलब व्यस्त शेड्यूल का आदमी, मैं भी अपने बच्चों के प्रति उतना ज्यादा नहीं दे पाता हूं। आई अंडरस्टैंड, मैं नहीं कह रहा हूं आप दो बोल के, लेकिन जब दे रहे हो, अगर 5 मिनट भी दे रहे हो, तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, वो 5 मिनट मेरे लिए है। वो उसमें आप लोग भी बच्चे को डांटने लग जाओ, आप भी, आपके क्या टेकर या जो भी है, उसका बाद में आके आप भी बच्चा को उस प्रकार, वो अपने लाइन पे, ये अपने लाइन में। सबसे वायरल हुआ था एक वीडियो, एक फोटो, जिसमें यार एरोड्रम, क्या बोलते हैं उसको, जहां पर एरोप्लेन पकड़ते हैं, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट वाटिक में एक फॉरेनर माँ या इंडियन माँ बच्ची को नीचे सुला दी है और खुद मोबाइल पे व्यस्त है। नीचे ग्राउंड जीरो में, नीचे ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन अपने फेसबुक और व्हाट्सएप में व्यस्त है। बहुत वायरल हुआ था, आज नहीं, आज से 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ, या उससे पहले पहले नया नया उस समय ये फेसबुक वगैरह निकला था। तो लोग धीरे धीरे उसमें अपने बच्चे को केयर नहीं करता अपने फेसबुक। एक बहुत बढ़िया स्टोरी आया था, एक बच्चा रोते रोते बोलता है, काश मैं मोबाइल होता। एक बच्चा बोल रहा है कि काश मैं मोबाइल होता तो एटलीस्ट मेरा बाप मेरे तरफ देखता। आप मीनिंग लाइन तो दो ही है कि काश मैं मोबाइल होता तो मेरा बाप मेरे तरफ देखता, मेरा माँ मेरे तरफ देखती। क्योंकि मैं मोबाइल नहीं हूं, इंसान हूं, इसलिए मुझे कोई नहीं देखता। क्योंकि मैं मोबाइल नहीं हूं, इंसान हूं, तो मेरे तरफ कोई नहीं देखता। तो नेचुरली आपके पास, इसके पास मोबाइल के लिए टाइम है, उसके लिए टाइम नहीं है। तो जब ये करते हो तो उसके अंदर वो एग्रावेशन आना स्वाभाविक है। ठीक है, तो जो बच्चा इस प्रकार के नक्षत्र लग्न में जन्म होते हैं, उनके अंदर ये आना स्वाभाविक बात है, प्रकोप आता है, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना आप लोग कंप्लेंट कर रहे हो। और जब करते हो तो उसको और मजा आता है। आप समझो, छोटे बच्चों का टेंडेंसी, चाइल्ड साइकोलॉजी। जब सब मेरे बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं तो मेरे को मजा आएगा या बुरा, बताओ? आप अपने चाइल्डहुड में चले जाओ, लोग बोलते हैं बदमाश, अरे का कहें, ये तो एक नंबर का चुत, आज हाय नहीं तोड़ना, उधर भागा के नहीं तोड़ के डाला। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, चाइल्डहुड से ये ह्यूमन टेंडेंसी है।
यू आर नॉट डॉग दैट यू समबॉडी ऑर्डर यू, आई ठू पुतरू लेके आ, लेके आया, बच्चा को बोला लेके आओ, लेके और दूर फेंक के आया। कुत्ता समझता है क्या? तो नेचुरल टेंडेंसी। और बार बार इसीलिए मैं एडवाइस वो एग्जांपल देता हूं, मंकी, वो मंकी लेके आया, बोला बंदर, ये बंदर बोला महाराज इसको ठीक करो, कवच वच लगाओ, चंडी पाठ कराओ, यज्ञ हवन कराओ। बोला क्या हुआ? बोला बंदर बहुत उछल कूद करता है, बदमाश करता है। मैं बोला ठीक है यार, जिस दिन ये ध्यान करने लगेगा तब लेके आओ, तब समझना कि ये बीमार हो गया। अभी एकदम करेक्ट है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहो, उसके बारे में इतना ज़्यादा वरिड होने का विषय नहीं है। कोशिश करो कि आप उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दोगे, और जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं वो लोग नहीं करेंगे, वो करेंगे ही, लेकिन खेल आपके हाथ में। और मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इतना सारा जो भी पूजा पाठ हवन इत्यादि हुआ है, इससे ज़्यादा आवश्यकता और नहीं है, कोई कराएगा नहीं। आप पूरा इंडिया में चले जाओ, आप किसी भी इंडिया में, ये मेरा चैलेंज है, मैं जितना आज तक मैंने भारत के सारे कंडीशन ऑफ ये सारे जो पूजा पाठ हवन दवन कराते हैं, जितने घराने हैं, कंपनी हैं, पंडित जी का बदनाम तो नहीं करूंगा, आपको इतना जप और हवन 8-8 हजार हवन आहुति 3-4 दिन में रगड़ के, तो उसके लिए ऐसा ही पगला पंडित चाहिए जो करवाएगा। आज अगर ऐसे कमर्शियल पंडित लाएं तो बोलेगा मार ताली उठा थाली 5 मिनट पूजा खत्म, तू घर मैं घर, कोई नहीं कराएगा। पूरे इंडिया में चले जाओ, कोई ऐसा एक पंडित का घराना देखा। केरल में कुछ हैं लेकिन वो सामने नहीं आते, केरल में कुछ हैं, वो लोग नियम नहीं तोड़ता है। साउथ इंडिया नहीं कि हाँ, पर्टिकुलरली उधर मेरे को मौका मिला है उन लोगों के साथ, तो वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड रहता है। और आप लोगों का भी पेशेंस को धन्यवाद। कल एक काम कराया, आप विश्वास नहीं करोगे, आधा नहीं हुआ है, बोला कब छुट्टी मिलेगा, कब जाएंगे, कब पैंट शर्ट पहनेंगे, धोती एकदम गड़ रहा है, जल्दी करो। साइड में पंडित जी को 50-100 रुपया दे के बोलता है एकदम जल्दी जल्दी पढ़ दीजिए। बोला तेरा ग्रह शांति या मेरा बाप का ग्रह शांति कर रहा हूँ मैं, क्यों प्रोग्राम पकड़ाया? नहीं करना चाहिए था शुरू में। नहीं वो मेरा बाप करा रहा है, नहीं वो मेरा माँ करा रही है। तो क्यों करा रही है? पागल हैं दोनों, दारू पी के कर रहे हैं, कुछ अच्छा होगा बोल के करा रहे हैं। तो वो पेशेंस लोगों के पास नहीं होता है, उनको जल्दी चाहिए, जल्दी करा दो हम चाहें, या फिर पैसा भेज दिया जप करवा दो, पैसा भेज दिया हवन करवा दो। तो उसमें से तो आप लोग लक्की हो कि आके खुद करा के 5 दिन रह के इतना सारा हवन इत्यादि करा के जा रहे हो। और ये लोग भी जो हमारे पंडित जी लोग हैं, ये लोग भी आपको अच्छा गाइड किया जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और तो वहाँ भी सीसीटीवी तो लगा कर देखते रहते हैं कि कौन नौटंकी कर रहा है, क्या कर रहा है, तो सब रखना पड़ता है। तो आई सेटिस्फाई विद दैट, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। और आज के डेट में ये सारे पंडिताई तो व्यवसायीकरण हो गए हैं। हमारे यहाँ भी हैवी वेट पंडित लोग हैं, 31,000 दोगे तो आएंगे, नहीं तो एकदम आना ही नहीं है, फिर उल्टा कार का भाड़, इसका गुरु। हाँ, हैवी रेट है बेचारे। नहीं, वो काम भी ऐसा करते हैं, मैं उनको निंदा नहीं करता, क्वालिटी भी अच्छा करते, काम बढ़िया करते हैं, मतलब आपको वो स्टेबिलिटी लगता है। नहीं देखो, पंडित में नेचुरली हैवी, बड़े बड़े हैवी वेट है। एक रुद्राभिषेक का खाली दक्षिणा उनका 51 था। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा धोती, बड़ा बड़ा गाल, घी खा के एकदम पंडित जी, लंबा लंबा चीता और इधर कुंडल और बड़ा बड़ा जनेऊ, ये मोटा मोटा रस्सी लगा लिया जनेऊ का, ऐसा नहीं है। मतलब वो सिद्ध कर लिए हैं। 1008 रुद्राभिषेक अष्टाध्यायी पाठ सिद्ध, नवग्रह सम्मोहन मंत्र सिद्ध, उनको नवग्रह कुछ उखाड़ नहीं सकते। हाँ, वो चैलेंज में एकदम वो यहाँ बैठे बैठे शनि राहु को भी ठोक दें, है दैट कैपेसिटी दे हैव। माने क्या सोचो, जैसे मैं क्या बोला, एग्जांपल दिया ना, वो राहु महादशा था, उसका रुद्राभिषेक करा के राहु शांति कराना था। 10 बजे का टाइम था, 8 बजे तक ठीक ठाक था। जिस समय उस दिन राहु काल शुरू हुआ, उस समय उसको दस्त, लेटरिन से उठ के आने का तक नहीं, मतलब निकल ही रहा है,
वो धूप दीप फूल पत्ता पैसा दक्षिणा पूजा सामग्री दही दूध पंचामृत सब रेडी है। हाँ, लेकिन ग्रह नॉट अलाउड, वो नहीं कर पाया उस दिन रुद्राभिषेक नहीं हुआ। लेकिन हमारे ये देखा हूं, मेरा इसका जो दादाजी थे, मतलब नाना जी मेरा गुरु थे, बोले जा तो रहा हूं लेकिन उस तक पहुंच पाऊंगा गारंटी नहीं। पर्टिकुलरली कुछ ग्रह हैं जो पंडित लोगों को भी चेक कर देते, जाने ही नहीं देंगे, करने ही नहीं देंगे, बहुत बाधा आएगा। मैं खुद बचपन में इसका नाना जी के लाल रादूत था, मैं तो पहले साइकिल में, फिर उनका लाल रादूत में ही चलाया, पीछे बैठे रहेंगे, दोनों पंडित चले करने के लिए। यू नेवर बिलीव, ऐसा गाड़ी खराब होता है जो कोई सोच नहीं सकता, और उसका प्रोग्राम खत्म हुआ, गाड़ी अपने आप ठीक होगा और रिटर्न आएगा। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ प्लैनेट्स एंड ग्रह। तो जो भी ऐसे हैवी वेट का पंडित जी लोग हैं, अगर वो संकल्प कर दिया, फिर तो कोई ग्रह का दम नहीं है कि रोक दे। वही विश्वामित्र त्रिशंकु वाला, देवता लोग बदमाशी किया तो दूसरा स्वर्ग बनाओ, हटो साला देवता लोग, यहां तक कह देते थे। तो ये वो लोग इतना जल्दी हाथ में नहीं आते हैं, डिमांड बहुत है, दिन भर उनका इतना डिमांड कि मुश्किल है। एक साथ बैठ बैठ के 3 4 5 रुद्राभिषेक हैंडल करते हैं, तो सोच लो कि एक दिन का कमाई क्या होता होगा। समझ में आ रहा है? नहीं, वो दिन भी स्पेशल रहता है, ऐसा नहीं कि पूरा साल भर रुद्राभिषेक होगा। वर्जित है, रिक्ता, मतलब कई सारे तिथि है जिस तिथि में रुद्राभिषेक नॉट अलाउड। वो रुद्राभिषेक कराते हो तो जिंदगी का पस्त हो जाएगा, मार खाएगा, कोई मरेगा भी। हाँ, जिस समय भोलेनाथ स्मशान में वास करते हैं, यू आर नॉट अलाउड। जिस समय शिव पार्वती रति क्रीड़ारत रहेंगे, आप उसमें रुद्राभिषेक करने जाओगे, नॉट अलाउड। देखो, कोई शिव पार्वती वहां हिमालय है या नहीं है हम भी नहीं देखे, बट दीज ऑल आर एनर्जी। वो जो दो एनर्जी जब मैच हो या मिसमैच हो, और वो एनर्जी से तो आप एनर्जी ले रहे हो ना, आप रुद्राभिषेक में क्या करते हो, एक एनर्जी डिजर्व करते हो। हाँ, ये तो पहला बार था शायद आपका लाइफ का। अगर जब इसमें मास्टरी करोगे तो वो शिवलिंग में 2 उंगली डाला और मारेगा 36 kV का करंट, 4.5 घंटा बेहोश। मैं अपने साथ बोल रहा हूं, मैं मानता हूं इस बात। मैं 4.5 घंटा बेहोश पड़ा, और ऐसे ही मंदिर के कोने में, किसी मायका लाल में वो दम नहीं था उठाने की। तो ये सारा प्रैक्टिकल अनुभव वही बोल सकता है जो करता है। आप लोग एक सोचो, आप रुद्राभिषेक करने आए, मैं करा देता पहला दिन में, आए कर लो यार, मेरा क्या है, मेरे को तो दक्षिणा मिलेगा। लेकिन मैं क्या बोला, नहीं, इतना जप करा दो ताकि बॉडी में वो सैविक एनर्जी बिल्डअप कर जाए। इतना जप, इतना हवन, तो कितना हजार किया, कितना हजार का है हवन, 8,500 मंत्र का हुआ, मतलब 81,000 का जाप हुआ। तो क्यों कराया? क्योंकि आपके अंदर जब जैसे सट्रनिक एनर्जी, शनि का यज्ञ करने के लिए शनि का जप चाहिए, तुरंत किसी ऐसे आदमी को लाके बैठा दो और शनि का यज्ञ करा दो, तुरंत किसी को फट जाएगा वो। क्योंकि हवन से जो एनर्जी बिल्डअप होता है बहुत सीवियर होता है। तो ऐसे ही बोला, इतना जप करो, फिर रुद्राभिषेक करो, फिर रुद्र यज्ञ करो। कल तक आप लोग हड्डक बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट खाने वाला व्यक्ति विशेष, मल्टीनेशनल में काम करने वाला, प्राइवेट में काम करने वाला, बैंक में काम करने वाला, जिंदगी में ये सब पंडिताई देखा नहीं। और है पंडित भूखे, एक पंडित ब्राह्मण भूखे, जैसे ये लोग सुबह से लेके शाम तक बैठ जाएगा, क्षेत्रीय का बच्चा बैठ सकता है? बोले ला 2-4 मुर्ग मसलम ला, फिर देखते हैं कौन शिव और कौन भोलेनाथ। बनिया का बच्चा बैठेगा? नहीं बैठ सकते ये लोग। ब्राह्मण जेनेटिक सिस्टम ही बना है जो बैठेगा इतना देर भूखे और काम करेगा। तो वो उनके पास वो सिद्धि है, तभी उसके लिए उतना डिमांड है। सिद्धि नहीं है तो डिमांड नहीं है। होंगे पंडित घूम रहे हैं, थाली वो पूजा वूजा कर देंगे, क्या करना है करा देंगे ना, किसका शनि है तो हमारा तो भाई है। ऐसा नहीं, वो इतना दक्षिणा चढ़ा ला लीजिए, हम करवा देंगे, फिर आपका काम हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं, जब करवा देंगे, पॉकेट में भरा और घुमड़ा दिया, चला जाओ हो गया जाओ। तो वो जिसके लिए लोगों का काम सफलतापूर्वक नहीं होता, यही है।
तो ये पूरे सर्वाइव राउंड रेट में यही कह रहा हूं कि भाई देखो, जिसको आप पेशेंट बोल के पकड़ के लाए हो, दैट इज नॉट द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट कोई और है। हाँ हाँ ठीक है, रोगी नहीं समझे आप। यहाँ केस क्या हुआ है ना, रोगी लोग अच्छा आदमी को पेशेंट बोल के लेके आए हैं। तीन तीन बीमार, एक अच्छा आदमी को जो बीमार नहीं है, पूरा स्वस्थ है, तीनों बीमार लेके आए हैं कि प्रभु इसको ठीक करो। और यही खेल होता है राहु केतु के साथ। ये बढ़िया उदाहरण दे रहा हूं। देखो, पागल कई प्रकार के हैं। मतलब 4x पागल हैं, 3x हैं, 2x हैं, 1x हैं। तो 1x 2x ठीक हो जाता है, 3x नहीं ठीक होता है। अच्छा, ये जो 2x रेंज का पागल है, उनका भी कुछ सब रेंज है। कुछ मतलब तात्कालिक पागल होते हैं, कभी सामूहिक होते हैं, कभी दौरे पड़ते हैं। मतलब कोई धूप के सीजन में दौरा आता है, किसी का बारिश में दौरा आता है। तो दौराग्रस्त पागलपन, वो जब आता है दौरा, तो 15 दिन 1 महीना रहेगा, फिर मेडिसिन वेडिसिन देने से, केमिकल लोचा ठीक करने से ठीक हो जाते हैं। एंड इज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दौरा पड़ा तो वहां से उनको हॉस्पिटल लेके जाना था 500 किलोमीटर। तो बस में उसको मेडिसिन दे के, नींद का दवाई दे के बैठा दिया, मेडिसिन फेलियर हो गई। तो वो रात को उठ के किसी को सोने नहीं दे। बड़ा आदमी, 55 एज, तो उठ के नौटंकी करे किसको, अपने बीवी के साथ। तो बस में सभी पैसेंजर को ये साबित करके रख दिया कि मैं अच्छा आदमी हूं, एंड दिस इज माय वाइफ जो कि पागल है, इसको मैं मेंटल डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। अच्छा। सुबह तक सारे पैसेंजर बिलीव कर लिए कि यस, दिस गाय इज राइट एंड दिस इज द मैडम। उल्टा ये ऐसे बिहेव करे कि ये उठ के उसको कंट्रोल करे, क्योंकि इसका नेचुरल आदत है। उठो मत, बैठो मत, नौटंकी मत करो, लोग क्या बोलेंगे, मेडिसिन काम नहीं दिया, और देंगे। रिएक्शन कौन कर रहा है? जो पेशेंट को संभालने जा रही है उसका बीबी। रिएक्ट कौन कर रहा है? वो। लेकिन वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि बाकी को नहीं पता चले, इसको पता चले। तो फिर सबको समझा दिया कि आप डरना नहीं, मेरा बीबी पागल है, इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं। ठीक है। सुबह उठ के जब वो एनर्जी हाईली एग्रावेट किया, तो लोग फिर समझ में आ गया कि यार, हम लोग रात भर जिसे समझ रहे थे पागल, वो एक्चुअली पागल नहीं है। कंसेप्ट क्लियर? तो फाइनल पॉइंट इज, आप उसको टाइम दो और वीकेंड में उसको कोशिश करके घुमा के लाइए। किसी को सोचो, कोई फ्री आदमी को अबद्ध कर दो, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्या होगा? और बच्चा हाइपर एनर्जी में जन्म हुआ है, तो हाइपर एनर्जी में अगर सोचो, जिसके कल तक लूना गाड़ी था, चल गया, लाके स्टैंड मार दिया, अब स्कॉर्पियो है यार, अब इसको ड्राइव करने के लिए ऐसा इंजन चाहिए, सेम ड्राइवर को लाके दे दोगे, जो 800 चलाने वाला को स्कॉर्पियो दे दो, वो ठीक है, उस बच्चा को संभाल लिया, इसको नहीं संभाल सकते। आप, मेरा अनुरोध है कि अगर ये आपका वर्तमान के जो केयर टेकर हैं, अगर उनमें कमी कहीं पर है, तो भले आप, बच्चा का फ्यूचर है यार, बात कर ले, भले 10 रुपया ज्यादा पड़े, 1000 रुपया पड़े, 5000 पड़े, 10,000 पड़े, बच्चा तो तेज तर्रार है ही। और उसके लिए एक राइट एनवायरमेंटल और राइट हैंडल वाला व्यक्ति, भले 10,000 हो, 20,000 हो, और ज्यादा खर्चा होना हो जाए, लेकिन जब भी बच्चा ऐसे आदमी के साथ पाला पड़ेगा, तो आई डोंट नो अबाउट बाल संस्कार, छोटे बच्चे, कोमलमती मस्तिष्क, सॉफ्ट माइंड, छोटे बच्चों का माइंड फॉयल जो रहता है बहुत नरम रहता है, जो संस्कार डालना है इस समय डल जाता है, बड़े होने के बाद और नहीं। और ये संस्कार आगे चल के गर्दन दबाएगा, क्योंकि आप फिट दे रहे हो। आप सोचो, सिंपल सा बात है, व्हेन द दिस इज पिट्यूटरी, नो नॉट पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड, ओके, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, तो ये जो ग्लैंड्स हैं, इसमें वन ग्लैंड इज चाइल्ड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड जब तक एक्टिव रहता है,
जिंदगी से, धरती से सब कुछ रिसीव करता है। जब वो इनेक्टिव हो गया, फिर आप लाख कोशिश करके कितना भी सॉफ्टवेयर डाल दो। अब बताओ, ये जो 2 × 2 2 दूने 4 क्या बोलते हैं इसको, पहाड़ा, कितना याद रखे हो? 20 तक ना। मैं आपको 5 लाख देने के लिए तैयार हूं, 23 से 27 तक याद कर दो। सकोगे? अरे मर जाओ। अब इंटरनल सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। रट सकते हो, कुछ दिन याद रहेगा, लेकिन जो चाइल्डहुड में इम्प्रिंट है, अब गुरुकुल में यही कहते हैं बच्चों को कि बच्चे अब इससे रट लो, या कुंदेंदु तुषार, रट लो। बूढ़ा होने के बाद और दिमाग में नहीं उठेगा। इसलिए हमारे उड़िया में है, छत्तू उठा काठो, मेछा उठा पाठो। छत्तू उठा माने मशरूम, जिस लकड़ी में मशरूम हो गया है, छत्तू उठा काठो, काठो मीन्स काठ, छत्तू मीन्स मशरूम, उठा मीन्स उठ गया है, छत्तू उठा काठो, मेछा उठा पाठो, मतलब मूछ उगाया। अब उसको तुम स्कूल भेज दो एक क्लास में, औ से अनार, नहीं ना, तो आपके बच्चा के साथ यही हो रहा है। और वो रहता रहता सडन एग्रावेशन जाएगा। वो बच्चा कितना कंट्रोल करेगा, अपने को कितना दबाएगा? बच्चे हैं, फ्री फील्ड चाहिए उनको, फ्री दिगांत चाहिए। आज कोई नहीं दे पा रहा है। कुछ बच्चे, आप मेरे फील्ड में चले जाना, उनको लाख मोबाइल दे दो, वो लोग नहीं खेलेंगे। उनको तो फुटबॉल के साथ खेलना है, पसीना बहाना है। कुछ बच्चों को फुटबॉल दे दो, फेंक देंगे, उनको वीडियो गेम खेलना है। कौन दिया? एनवायरमेंट। आप दोस्त किसको दे रहे हो? अभी उसी वीडियो गेम से खेलते खेलते इनके अंदर सीवियर एग्रावेशन बिल्डअप होता है, और उसका कारण धीरे धीरे कोई बाप को मारता है, कोई माँ को मारता है, कोई एटीएम कार्ड चुराता है, कोई पैसा लूट लेता है, कोई मंगलसूत्र ले लेता है, बड़ा होके माँ बाप को ओल्ड एज होम भेज देता है। क्योंकि जो माता पिता के प्रति प्रेम था, जो अटैचमेंट था, जो नैसर्गिक आकर्षण था, वो तो आप मार दे रहे हो। जब मार रहे हो तो उससे आशा क्यों करना कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा? क्योंकि आज आप अगर मोबाइल खेल रहे हो उसके सामने, तो कल वो बड़ा होके क्या करेगा? बात करते रहो ना। वो तो, अरे तुम खाना खाएगा? हाँ हाँ। अरे पढ़ाई हो गया क्या? हाँ हाँ। तेरा होमवर्क हो गया क्या? हाँ हाँ। वो ये मैनर भी नहीं जानता कि मेरा बाप खड़ा है तो 1 मिनट के लिए मोबाइल बंद करूं, क्योंकि मेरा बाप बात कर रहा है। क्यों? आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। कौन किया? ग्रह लोग कर दिया है। राहु को पता था उस समय मोबाइल निकलेगा बोल के, 2023 में मोबाइल निकलेगा और बच्चे ऐसे बिहेव करेंगे। तो ये एक नेचुरल कंडीशन है कि आने वाला समय में मैक्सिमम बच्चे इस प्रकार के बीमारी में जाएंगे। क्यों जाएंगे? सोचो, वीडियो गेम खेल रहा है और स्पीड हो रहा है, और अच्छा, कंप्यूटर तो और उसको गेम को बढ़ाएगा ना, सेकंड फेज, थर्ड फेज। क्या कर रहा है? उसके अंदर का खिंचाव, तनाव, टेंशन, मेंटल लेवल का जो जितने नस नाड़ी हैं, तो उतना ज्यादा उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन, मेस्टोस्टेरोन, अरे हार्मोन सब सीक्रेशन होगा, उसे और मजा आएगा, और जा रहा है उधर खेलने के लिए। कंप्यूटर उसको और क्या क्या सब गेम है ना, क्या गेम है? कार्टून नहीं, गेम, पबजी जो भी है वो, क्योंकि उसके अंदर से वो हार्मोन सीक्रेट होते जा रहा है। वो इस हार्मोन नहीं होगा तो उसको मजा नहीं आएगा। वो बच्चा अच्छा, उनका थॉट प्रोसेस कार्टून देखते देखते, कई सारे रिसर्च हो चुके हैं। कार्टून देखने के पीछे रहस्य है कि कई सारे बच्चे बड़े होकर आत्महत्या करते। मैं नहीं बोल रहा हूं, रिसर्च है, हो सकता है झूठ हो, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसका थेसिस और क्लासेस बोलते हैं कर दिए। अब बोलो ग्रहों का दोष हो गया। मैं तो कई सारों को देखा हूं जिसका जो जहां 40 ईयर मरेगा बोल के बोले थे, आज तक जिंदा है। उस समय ग्रह का दोष नहीं दिया। तो जो ह्यूमनकृत है, मानवीकृत है, वो सॉल्यूशन आपके पास है।
यहां पर कोई ग्रहों का दोष दे के पूजा पाठ शांति का आवश्यकता नहीं दी। लेकिन ये भी आपको समझा देता हूं कि आप उनको मत बोलिए, वो लोग नहीं समझेंगे, ये लोग नहीं समझेंगे। मैं इन लोगों को देखने से खुद डरता हूं। हाँ, देखो, मैं बार बार बोलूं, आई एम नॉट भगवान, मैं बाबा नहीं हूं, मैं सामान्य गृहस्थ हूं, आई एम वेरी साइंटिफिक गाय, मुझे भगवान मत बनाओ। आप लोग आए, मैं बोलता आशीर्वाद ले लो और जाओ, दक्षिणा डाल दो। मैं बोला कि आप करो, क्योंकि आपका मन का शांति चाहिए, आपका एनर्जी को रिलीज करना है, आपके ग्रहों को शांति करना है, इसलिए आप करो, सीखो। कल मेरे ऊपर डिपेंड नहीं हो गए। मैं आपको डिपेंडेंसी देना नहीं चाहता हूं, स्वावलंबन देना चाहता हूं। और अगर आप स्वावलंबन हो गए तो फिर मैं नहीं डरता हूं, फिर मोस्ट वेलकम। ये कह रहा हूं, मैं किसी एक को उंगली नहीं दिखा रहा हूं, आपको या आपके बीवी को नहीं कह रहा हूं, सामूहिक को कह रहा हूं कि भाई ऐसे लोगों को मैं डरता हूं जो मुझे भगवान बनाते हैं। बार बार बोलता हूं, प्लीज डोंट माई टच माई फेट। आप अपना पैर छुओ, तुम अपना माँ बाप का पैर छुआ नहीं, तू मेरा छूने आ गया, हम कौन है तेरा? इसलिए मेरा पैर छूने का आवश्यकता नहीं है। आई एम योर जस्ट लाइक ए फ्रेंड, मुझे गुरु मत बनाओ। हाँ, ये पहनना पड़ता है क्योंकि आदत है, मजबूर, नहीं तो हम कोट बूट शर्ट टाइम में भी आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपल थिंग है यही, आप चाहते हो मेरे को नौकरी के लिए विदेश जाना, एब्रॉड जाना, जाओ, लेकिन आने वाला समय अलाउड नहीं कर रहे। कमा भी लोगे तो खर्चा डबल हो जाएगा। पकड़ लो, बोला रहे यार हम इतना मिल रहा है, कमा लेंगे तो इतना इतना, आपका दिमाग बोलेगा इस समय। लेकिन जब आप सोचो कि जिस आदमी का बेड टाइम पीरियड आता है महादशा से भी और गोचर से भी, और वो आदमी उस समय उसको तो भगाएगा, जब भगाएगा कमा लोगे, लेकिन क्या होगा उस समय? खर्चा। यही है। और बच्चा का बता दिया, आपका बता दिया, और आपका बुढ़िया का तो ऑलरेडी बता दिया हूं। अब उनका तो मेरा पास दम नहीं है। ठीक है, वो बेचारी वो जहां जाए, अब इस उम्र में कुछ नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है जब वो चाहेगी, जब वो अनुभव करेगी कि मेरा प्रॉब्लम है और मुझे ठीक करना चाहिए, तब उस रास्ते में आए। लेकिन आवश्यकता नहीं है, उनको उनके हाल पे छोड़ो। आप यू फोकस योर सेल्फ। क्यों? एक ही लाइन का बात है, माई सेटिस्फेक्शन इज ओनली ट्रूथ थिंग, अदर सेटिस्फेक्शन इज मियर इल्यूजन। मैं किसी को किसी भी कीमत में कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, और कर दे रहा हूं, यही पृथ्वी का सबसे बड़ा माया है, इल्यूजन है। द अदर सेटिस्फेक्शन इज इल्यूजन। You never satisfied anybody at any condition, anywhere. Only one thing is possible, that is you satisfy yourself. आप अपने को सेटिस्फाई करना सीखो। जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे तो बाकी सारे अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। आप शांत होना सीखो। जब आप शांत हो जाओगे तो आपके रिदम में, आपके एनर्जी में, आपके आभा मंडल में, आपके ओरा में जो भी आया शांति हो जाएगा। यू आर दैट शांतिफुल मैग्नेट दैट यू अट्रैक्ट ऑल द मेटल्स टू बिकम शांति एंड टू गिव देम शांति, आनंद, मजा, मस्ती। खुद आप अंदर से अशांत हो, मैं नौकरी में शांति नहीं हूं, मेरा बीवी में शांति नहीं हो, ये मुंबई का लड्डू ठीक नहीं हुआ, हमको और बड़ा वाला लड्डू चाहिए। फिर वो पंजाब वाला कहानी, ये थोड़ी जीरो है, जीरी है, जीरी जीरो तो पंजाब में होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो दोनों मियाँ बीवी चले गए कोर्ट में केस लड़ने के लिए, डिवोर्स क्लेम। जज पूछा क्यों भाई, क्या बात है? बोला इट इज मैनेजेबल बट व्हाट इज दिस। ठीक है, वो फिर बीवी बोली आई नीड दिस, इट इज मैनेजेबल बट व्हाट इज दिस। तो ऑल आर अनसैटिस्फाइड विद देमसेल्फ। तो फैक्टर शांति, आनंद, मजा, मस्ती, और ये कहीं और नहीं है, अपने अंदर है। और जब तक आप अपने अंदर को एक्सप्लोर नहीं करते हो, अंदर नहीं घुसते हो, अंदर प्रवेश करने का मार्ग नहीं बनाते हो, ध्यान नहीं करते हो, योग निद्रा नहीं करते हो, जप नहीं करते हो,
तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं। ऐसे ही बाहर ढूंढते रहोगे। तो सब कुछ मैं बता दिया, आप लोग जाके इन सारे विषय बिंदु के ऊपर रीफोकस करिए। और अभी जाके मेरा अनुरोध है कि कम से कम एक योग निद्रा और तभी उसका मजा मिलेगा। यहाँ आने का मजा तभी होता है जब आप योग निद्रा करते हैं, क्योंकि जिस भूमि में आए हो आज नहीं है, 45 साल से वहाँ साधना चल रहा है, हवन चल रहा है, 2-2 यज्ञ कुंड देख रहे हो ना, तो इतना सारा साधनाओं का ऊर्जा वहाँ पर है, वो सब मिलेगा आपको, जो हर जगह में संभव नहीं है।